ओम शांति। आज दिनांक 18 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। आज परमात्मा पिता निराकार, हम निराकार आत्माओं को परमात्म प्यारे भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भाव। डिटेल में बाबा बोले, जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वह सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए, अर्थात बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं। पर बाबा कहते हैं, जो बच्चे मातेले हैं वही दिल तख्त नसीन बनते हैं, अर्थात बाप के कदम पर कदम रखकर, बाप की श्रीमत पर चलकर, बाप की याद में रहकर हर कर्म करते हैं। तो बाबा उन्हीं बच्चों को दिल तख्त पर जगह देते हैं, जो बच्चे सदा अपने को श्रीमत अनुसार ज्ञान स्वरूप बनाकर अपनी प्रत्यक्षता कराते हैं। क्योंकि बाबा कहते, सर्व प्राप्तियां ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन में सर्वप्रथम पवित्रता, दूसरा हर्षित मुक्ता और तीसरा दातापन का गुण होना आवश्यक है। जो बच्चे बाप समान बनते हैं वे बाप के दिल तख्त पर विराजमान होते हैं और सदा बाप को साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखते हैं, अर्थात बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ जाते हैं। वे बच्चे सदा यह फकुर से कहते हैं कि कोई की हिम्मत नहीं कि बाप के दिल तख्त से हम बच्चों को उतार दे, अर्थात बाबा के प्यार जो हमें प्राप्त हुआ है उस प्यार से कोई जुदा कर दे। जिस प्रकार हम लौकिक में भी देखते हैं, माता पिता के आदेश अनुसार जो बच्चे कार्य करते हैं, माता पिता के हिसाब से जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को माता पिता का प्यार मिलता है। तो ऐसे ही हमारा बेहद का पिता परमात्मा निराकार यही श्रीमत देते हैं कि कदम कदम पर बाप को फॉलो करो। जब निराकार स्थिति में स्थित होते हो तो निराकार पिता परमात्मा के समान बनो, और जब इस देह का आधार लेकर कर्म करते हो तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलो। तो ऐसे श्रीमत पर चलने वाले, कदम पर कदम रख कर्म करने वाले बच्चे ही बाप के दिल तख्त नसीन होते हैं। बाबा आगे बोले, इसी फकुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। यह बोल ही व्यर्थ बोल है, मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। तो बाबा दिल तख्त नसीन बनने के लिए श्रीमत देते कि मेरा को तेरा में बदल दो, मैं पन से मुक्त होकर मेरा बाबा कहने की आदत डाल लो। सदा जब मेरा बाबा कहते हो तो बाबा के सर्व खजानों के मालिक बन जाते हो। सदा संपूर्ण संपन्न बनकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हो। तो कभी भी ऐसा मन में संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि मैं उदास हूँ, इस काम में मेरा मन नहीं लगता। यह बोल बाबा कहते व्यर्थ हैं। तो मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। जब हम मैंपन में आते हैं, देहभान में आते हैं,
तो माया हम पर वार करती है। और जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, उस पिता परमात्मा को साथी बनाकर, सहयोगी बनाकर अपने साथ रखते हैं, सर्व संबंधों से उस पिता की अनुभूति करते हैं, सर्व प्राप्तियां उस पिता से करते हैं, तो ऐसा कोई माया का वार नहीं जो हमें उदास कर दे, हमारे आगे विघ्न बनकर खड़ा हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता के हम दिल तख्त नसीन बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो सदा हर्षित मुख रहना, संपूर्ण संपन्न रहना, एक बाप की श्रीमत पर चलना, कदम पर कदम रख हर कर्म करना, अपने चेहरे चाल चलन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता कराना, सदा उस पिता की श्रीमत के अनुसार उस पिता की याद में रहकर कर्म करना, यही बाबा के दिल तख्त नसीन बनना है। स्लोगन में बाबा बोले, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। बाबा हम बच्चों को अचल अडोल बनाते और श्रीमत देते कि ड्रामा में जो भी होता है, होने वाला है, हो रहा है, सब कल्याणकारी है। तो हर आत्मा के पार्ट को, प्रकृति की परिस्थितियों को, स्वयं के पार्ट को साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर देखते हो तो खेल देखने में बड़ा मजा आता है। तो ड्रामा पर ऐसा निश्चय हो कि कोई भी घटना घट रही है उसमें कल्याण समाया हुआ है, तो हम कभी भी हलचल में आ नहीं सकते। आज बाबा ने महावाक्य में मुख्य सार में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होती है। निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होती है। प्रश्न किया बाबा ने, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर में बाबा बोले, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है, अर्थात बाबा से प्राप्त खजाने। और इस मरजीवा जन्म में जो भी धन कमाया उसे विश्व कल्याण अर्थात हर आत्मा के कल्याण में लगाना, यही सफल करना है। गीत सुनाया बाबा ने, आज अंधेरे में है इंसान, आज अंधेरे में है इंसान। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है, अर्थात विकारों को त्याग कर ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।